फ्रेंड्स, आज का सेशन प्रीपोजिशन पर आधारित है। इस सेशन में हम एट, ऑन, बाय, इन का प्रयोग टाइम और डेट को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक करके इनको देखते हैं। एट का प्रयोग टाइम के लिए हम निम्नलिखित एक्सप्रेशंस में कर सकते हैं, जैसे एट डॉन, at 6, at midnight, at 4:30। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि he came at dawn, I will meet you at 6, it was happening at midnight। इस तरह के एग्जाम्पल में आप at का प्रयोग टाइम के लिए करेंगे। ओके, at का प्रयोग एज को बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे at 16, या आप ये भी कह सकते हैं एट द एज ऑफ 16। शी गॉट मैरिड एट 17 या एट द एज ऑफ 17। इस तरह से आप एज को बताने के लिए भी एट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग डे और डेट के लिए इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 4 जून, ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, आप जब डेज को या डेट्स को या किसी ओकेजन या फेस्टिवल को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको ध्यान देना है। क्या है एक्सेप्शंस? जैसे एट नाइट, एट क्रिसमस, एट ईस्टर। अब यहाँ पर देखिए ऑन नहीं आया, एट आया, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस किसी पर्टिकुलर डे को न बताकर उस पूरे पीरियड को बता रहे हैं। एट नाइट का मतलब पूरा रात का की अवधि, उसका पूरा पीरियड। क्रिसमस का मतलब वो पूरी अवधि जब क्रिसमस मनाया जाता है। इसी तरह से ईस्टर का मतलब वो पूरा समय ईस्टर का, न कि एक पर्टिकुलर डे। इस तरह से हम यहाँ एट का प्रयोग करेंगे, ऑन का नहीं। अच्छा, यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का प्रयोग किसी पर्टिकुलर डेट के साथ किया जाता है, तब इसके साथ ऑन आता है और साथ में द आर्टिकल का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण देखिए, वी अराइव्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 6th। हम 6 तारीख की सुबह पहुंचे। देखिए यहाँ पर ऑन द मॉर्निंग आया। शी केम ऑन द नाइट ऑफ द 10th। वह 10 की रात में आई। देखिए यहाँ पर ऑन द नाइट आया। अब यहाँ पर एट या इन का प्रयोग करने की गलती आप न करें। इसी प्रकार बाय के साथ जब कोई टाइम, डेट, पीरियड का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है बिफोर दैट टाइम और डेट, अर्थात उस निर्धारित तारीख या समय से पहले, उससे कुछ समय पहले। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6। अर्थात गाड़ी के खुलने का समय 6:10 है, इसलिए अच्छा होगा कि आप 6 बजे पहुंच जाएं। मतलब 6:10 पे जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी महाराज, समझ रहे हैं आप लोग ना। इसलिए 6 बजे पहुंचिए, 5:30 बजे पहुंचिए, 5:45 बजे पहुंचिए, 6:10 पे तो नहीं पहुंचना है। ओके, समय से पहले, बाई द, देखिए बाई प्लस टाइम आया ना, बाई 6। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन को अक्सर हम परफेक्ट टेंसेस में प्रयोग करते हैं, है ना, और स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ जुलाई आई विल हैव रेड ऑल दोज बुक्स। जुलाई महीने के अंत तक मैं उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका होऊंगा या पढ़ चुका होंगी या पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, जो भी कहना हो। देखिए यहाँ पे परफेक्ट आया और फ्यूचर परफेक्ट आया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ऑन टाइम एक फ्रेज है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑन टाइम का मतलब होता है एट द टाइम अरेंज्ड, मतलब जो समय निर्धारित किया गया एकदम उसी टाइम पर जो निर्धारित था। नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, न तो उससे बाद न उससे पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। जैसे द 8:15 ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, अर्थात 8:15 पे जाने वाली ट्रेन बिल्कुल अपने समय पर गई, अर्थात 8:15 पे ही गई, है ना। द टीचर ऑलवेज स्टार्ट्स हिज लेक्चर ऑन टाइम। शिक्षक महोदय अपनी कक्षा, अपना लेक्चर हमेशा अपने समय पर शुरू करते हैं, अर्थात कभी देर से नहीं आते।
एकदम समय पे आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, है ना। इसी प्रकार इन टाइम या इन टाइम फॉर प्लस नाउन, ये दो फ्रेज हैं। या तो हम इन टाइम कहते हैं या तो इन टाइम के साथ फॉर प्लस किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट लेट, अर्थात किसी कार्य के लिए देर से न जाना, समय से पहुंच जाना। अब समय से पहुंचने मतलब आप समझ रहे हैं। अब कक्षा में समय से पहुंचने का मतलब है कि 9 बजे कक्षा है तो आप कम से कम 8:50 8:55 पे पहुँचे। ट्रेन पकड़ना है तो 5-7 मिनट पहले पहुँचे। इन टाइम का मतलब जो निर्धारित समय है उससे पहले ही आप वहाँ पहुँच गए हैं, है ना। जैसे पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर देयर ट्रेन, यात्रियों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए समय से जाना चाहिए, देर से नहीं जाना चाहिए। अब समय से का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लियर है ना, मतलब टाइम पर नहीं, उससे कुछ देर पहले, ठीक। इसी प्रकार इन गुड टाइम, अच्छा इस इन गुड टाइम फ्रेज के साथ देखिए ब्रैकेट में फॉर को रखा गया है। तो जब भी कोई वर्ड को हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये चर्चा कई बार ऑफलाइन क्लासेज में भी मैंने की है। उसका मतलब होता है कि वहाँ पर उसका होना अपरिहार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप उसको रख भी सकते हैं, नहीं भी, आवश्यकता अनुसार कभी वो रहेगा और कभी नहीं रहेगा। तो इन गुड टाइम का मतलब होता है विथ अ कंफर्टेबल मार्जिन, अर्थात आप निर्धारित समय से पर्याप्त पहले वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। जैसे आई अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट हॉल इन गुड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉन्सर्ट के लिए पर्याप्त समय लेकर गया, मतलब पहले ही पहुंच गया। अर्थात शायद इसका मतलब है परहैप्स द टाइम वाज 7:30 एंड आई अराइव्ड एट 7:15। हो सकता है कॉन्सर्ट 7:30 बजे शुरू होना हो और 7:15 पे आप वहाँ पहुँच गए हो, है ना। एक फ्रेज हम यूज करते हैं एट द बिगनिंग या एट द एंड। इसका मतलब होता है कि प्रारंभ में, शुरुआत में। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक देयर इज ऑफन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। किसी भी किताब के प्रारंभ में, उसके शुरुआत में एक पाठ्य सूची होती है, कंटेंट्स का टेबल होता है जिसमें लिखा होता है कौन सा चैप्टर में कौन सी बात कही गई है। आपने देखा है ना, जो पाठ्य सूची होती है पुस्तकों की, वो शुरू में होती है ना एट द बिगिनिंग। आप ये भी कह सकते हैं एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स। अच्छा, किताब के अंत में एक इंडेक्स होता है जिसमें तमाम सूचियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, अनुक्रमणिका होती है, इसको आप हिंदी अनुक्रमणिका कहते हैं। तो शुरू में पाठ्य सूची और अंत में अनुक्रमणिका। एट द बिगिनिंग, एट द एंड। मेरे ख्याल से आप समझ गए। लेकिन हम इन द बिगिनिंग का प्रयोग भी करते हैं। इन द बिगिनिंग अर्थात एट फर्स्ट। इन दोनों फ्रेजेस का एक ही मतलब है, या तो इन द बिगिनिंग कहिए या तो एट फर्स्ट कहिए, है। इसका मतलब है इन द अर्ली स्टेजेस। इट इम्प्लाइज दैट लेटर ऑन देयर वॉज चेंज। आप जब ये कहते हैं इन द बिगिनिंग एट फर्स्ट, इसका मतलब कि शुरू में स्थिति कुछ और थी, हो सकता है बाद में चल के उस अवस्था में कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, इन द बिगिनिंग और एट फर्स्ट वी यूज्ड हैंड टूल्स, लेटर वी हैड मशीन्स। अर्थात शुरू में, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग हाथ से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे, अर्थात हाथ से कार्य करते थे। लेटर वी हैड मशीन्स, बाद में हम लोगों को मशीनें मिल गई, हम मशीन से काम करने लगे। देखिए यहाँ पे चेंज आया ना, तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग एट फर्स्ट। इसी तरह इन द एंड या एट लास्ट, इसका मतलब होता है आफ्टर सम टाइम या इवेंचुअली, अर्थात अंततः, परिणाम स्वरूप, फाइनली, कोई चीज़ जब होता है ना कुछ देर बाद, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, एट फर्स्ट ही अपोज्ड द मैरिज। शुरू में तो उसने विवाह का विरोध किया, बट इन द एंड और एट लास्ट ही गेव हिज कंसेंट। प्रारंभ में तो उसने शादी का विरोध किया। आप यहाँ एट फर्स्ट की जगह इन द बिगिनिंग भी कह सकते हैं। इन द बिगिनिंग ही अपोज्ड या एट फर्स्ट ही अपोज्ड द मैरिज। उसने शुरू में शादी का विरोध किया, बट इन द एंड और एट लास्ट, लेकिन अंत में जाकर, अंततः, फाइनली, ही गेव हिज कंसेंट, उसने अपनी सहमति दे दी। तो इस तरह से आज हमने इन, ऑन, बाय, एट आदि को टाइम एक्सप्रेशन के रूप में देखा। बीच में कुछ
बाधाएं रहीं। अब इस आफत में मैं लाइव वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए कोशिश किया कि कुछ आप तक पहुँचाऊँ, चूँकि लंबा गैप हो गया था। आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और जो रिटन मैटर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जब तक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, मैं इसी तरह से आपके पास पहुँचने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।